दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हो, अभी मैट्रिमोनियल मामलों में अधिकतर प्रॉब्लम ये आती है कि पति या पत्नी में से कोई एक जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है, यानी किसी और के साथ रहने लगता है, किसी और के साथ संबंध होता है और दूसरे पार्टनर को जब ये पता चलता है तो उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। और कभी अगर पत्नी के साथ ऐसा पता चलता है कि पत्नी का रिलेशन किसी और के साथ है और पति उसको पकड़ लेता है, तो उसी बात पे दोनों का डिस्प्यूट होता है और पत्नी मायके चली जाती है और उस केस में भी आपके ऊपर सारे केसेस आ जाते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि पत्नी को जिसके साथ उसका रिलेशन है वो सपोर्ट कर रहा होता है पति के ऊपर केस करने के लिए। तो ये कई सारी गलत चीज़ें आ रही है, क्योंकि अब लोग भयमुक्त हो चुके हैं, क्योंकि जो एडल्ट्री है उसको डिक्रिमिनलाइज किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खबर आपके लिए है, और दोस्तों अभी ये लेटेस्ट डिसीजन आया, अभी ऐसा हो सकता है कि फिर से जो एडल्ट्री है उसको क्राइम बनाया जा सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां पर आपके पास एडल्ट्री के सबूत भी होते हैं, और अगर इसमें सख्त सज़ा का प्रावधान हो जाए तो ये चीज़ बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं कि ये क्या मामला है, पूरे वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपको इस प्रकार की निरंतर जानकारियां मिलती रहें, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें और हम मोटिवेट होते रहें आपके लिए वीडियो लाने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था नए कानूनों पर, और अभी इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, वो भी नए कानूनों पर होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको बहुत बड़ी राहत एक मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों अब ये भी हो सकता है कि अब ये बहुत बड़ा बदलाव भी आपके सामने आ जाए। संसदीय समिति ने इस पर एक रिपोर्ट पेश की है, और यदि सरकार ने संसदीय समिति की इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया तो एक बार फिर से एडल्ट्री और समलैंगिकता जो है क्राइम की कैटेगरी में आ सकता है, जिसको आज से 5 साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। इन दोनों ही मामलों को दंडनीय अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। अब संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह है कि भाई यदि ऐसा किया गया है तो इससे समाज को बहुत ही घातक नुकसान हो रहा है, और ये कहा गया है कि एडल्ट्री को और समलैंगिकता को दोनों को फिर से क्राइम की कैटेगरी में लाया जाए और महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से जिम्मेदार मानते हुए कठोर सजा का प्रावधान इसमें किया जाए। अब दोस्तों अगर इस पर अमल होता है, सरकार इस संसदीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है, एडल्ट्री फिर से क्राइम की श्रेणी में आ जाएगा, और अगर किसी भी क्राइम के लिए आपको 7 साल 8 साल 10 साल की सजा का प्रावधान है तो जाहिर सी बात है फिर आप डरोगे, पीछे हटोगे। अब तो बिल्कुल भयमुक्त हो चुके हैं, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं उनमें से 80% मामलों में एडल्ट्री वाला एंगल निकल करके आता है, जिसके सबूत आपके पास होते सोते भी आप कुछ नहीं कर सकते, केवल ये डाइवोर्स का आधार हो सकता है। और फैमिली कोर्ट में भी स्थिति ये है, एडल्ट्री के बेस पे कुछ भी साबित करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अगर आपका पार्टनर एडल्ट्री में है भी तो आज के समय पे आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अब अगर इसको क्रिमिनलाइज किया जाता है तो फिर आप उसका बहुत कुछ कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि ये जो गलत प्रवृत्ति पनप रही है इस पर इससे लगाम भी लगेगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत बड़ी राहत मिली होगी। अभी हम सब वेट करते हैं कि फाइनली क्या होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।